जी शेफ़ में खुशामदीद। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। तो व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और यूनिक तुर्किश हलवा। ये तुर्किश हलवा है, लेकिन ये तुर्की के अलावा मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। स्पेशल विंटर डिश है। हड्डियों और जोड़ों के दर्दों में बेहद मुफीद है। इस हलवे को किस तरीके से बनाया जाता है, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर तुर्किश हलवा बना सके। तो चलते हैं तुर्किश हलवा बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं और तिल मैंने 1.5 कप लिए हैं। अगर ग्राम में देखें तो ये 250 ग्राम है। इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो चलते हैं इनको रोस्ट करने की तरफ। चूल्हे पर मैंने लो फ्लेम पर पैन रखा है और तिल मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। मीडियम या हाई फ्लेम पर हमने इनको रोस्ट नहीं करना, नहीं तो तिल हमारे जल जाएंगे और कड़वे हो जाएंगे। लो फ्लेम पर इसमें मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए इनको रोस्ट कर रही हूँ। ये बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं, 4 से 5 मिनट लगते हैं सिर्फ इनको रोस्ट करते हुए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर ले, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और पैन को उतार लेंगे। हमने इनको हल्का सा ठंडा करना है और फिर इनको हमने ब्लेंडर जार में डाल देना है। तमाम तिल को मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया है। हाफ कप हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इस पेस्ट को एक बाउल में निकालेंगे। अब 1 कप हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं या खुला भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप चीनी का पाउडर डालेंगे। चीनी जो आमतौर पर हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही चीनी लेकर आपने पीस लेना है और पीसने के बाद इसे अच्छे से छान लेना है। इस हलवे में चीनी का कोई मोटा ज़रा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हलवे का मज़ा नहीं आएगा। तो अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो स्पैचुला से तो इसकी अच्छे से मिक्सिंग नहीं होगी। अब हम इसे निकाल देंगे और अपने हाथों से इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। पहले हम इसमें 2 खाने के चम्मच देसी घी के डाल देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब मैं अच्छे से इसकी मिक्सिंग करूँगी। तो यहाँ इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसे शेप देने के लिए किसी भी मोल्ड में या किसी भी ट्रे में या किसी भी डिब्बे में इसे सेट करने के लिए डालेंगे। तो मेरे पास ये एक डिब्बा है, मैं इसे ऑयल से पहले ग्रीस करूँगी ताकि इसे निकालने में हमें आसानी हो। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा दूँगी। आप कोई से भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मेरे पास ये बादाम और पिस्ता हैं, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया है, तो ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अब हम हलवा इसके ऊपर डालेंगे। सारा हलवा हमने इसमें डाल देना है और अच्छे से इसे सेट कर लेना है। ये स्पैचुला से तो अच्छे से सेट नहीं होगा, तो मैं इसे साइड पे करूँगी और अपने हाथों की मदद से इसे दबाते हुए अच्छे से सेट कर लूँगी। ये बहुत आराम से और आसानी के साथ सेट हो जाता है। तो यहाँ देखें मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसे 2 घंटे रेस्ट पे रखेंगे। 2 घंटे के बाद हम इसे देखते हैं। इसे रखे 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं। निकालने से पहले हमने नाइफ़ से इसके ये जो किनारे हैं ये छुड़वा लेने हैं, ताकि ये आसानी के साथ निकल आए। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। इसके ऊपर मैं प्लेट रखूँगी और इसे पलटा लूँगी। इसे थोड़ा सा थपथपाएंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ निकल आया है। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, लुक इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ इसकी कटिंग हो रही है। ये बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। तो अब मैं इसके दरमियान से 2 पीस कर लूँगी। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत, कितना डिलीशियस हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं इसे आपको तोड़कर बल्कि कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है ये। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा यम्मी बना है, बहुत मज़ेदार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगा। ये स्पेशल विंटर डिश है, इसे विंटर में ज़रूर खाना चाहिए।
अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतना मज़ेदार बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि ये आज की आसान सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुँच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।